एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ टॉपिक्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और ये वाली वीडियो जो आपके बोर्ड्स के पेपर हैं या फिर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अब भी देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और NCERT लाइन बाय लाइन 100% क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देख के। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and external genitalia located in pelvic region. So सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पास क्या क्या होता है, उसके पास एक तो होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होते हैं? फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। पेयर ऑफ ओविडक्ट होती है, यूट्रस होती है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में। अब मैंने आपको बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, वेयर एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। All right. These part of the systems along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. अब ये जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है इसके साथ मेमरी ग्लैंड्स का एक पेयर भी होता है और ये सारे पार्ट स्ट्रक्चरली फंक्शनली सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, इन सबको सपोर्ट करते हैं। ओवरीज क्या होती है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है। प्राइमरी मतलब जो कि गैमीट को बनाने में जो मेन काम करती है वो हमारे पास कौन सी होती है? ओवरीज। ओवरीज क्या करती है? गैमीट बनाती है। दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट ओवम। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। अब जो ओवरी है उसका काम क्या होता है? ओवरीज का काम क्या होता है? एक तो ओवम बनाना जो कि उसका गैमीट है, और ओवरी सेवरल ओवेरियन ऑर्गन्स भी बनाती है, ओवेरियन हार्मोन्स भी बनाती है। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. जो ओवरीज होती हैं वो लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड, वन ऑन ईच साइड लोकेटेड होती है ईच ओवरी। अब ओवरी की डायमेंशन हमने पिछले वीडियो में टेस्टिस की डायमेंशन की थी, इस वीडियो में हम ओवरी की डायमेंशन करेंगे। तो ओवरी की डायमेंशन क्या थी? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। हम जो ओवरी होती है वो लेंथ में 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और ये किससे कनेक्टेड होती है? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है। और एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड होती है और यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू लिगामेंट्स। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। हर एक ओवरी जो होती है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर होती है जो क्या इंक्लोज करती है? ओवेरियन स्ट्रोमा को इंक्लोज करती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा इंक्लोज होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 जोन्स में एक्चुअली डिवाइडेड होता है। एक हमारे पास होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स जोन और एक हमारे पास होता है इनर मेड्यूला जोन। कॉर्टेक्स जोन एंड मेड्यूला जोन। दो ओविडक्ट्स जिसको हमने बोला क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. जो ओविडक्ट होता है उसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस और वजाइना होते हैं फीमेल एक्सेसरी। ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना ये तीनों क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 से 12 सेंटीमीटर ईच फैलोपियन ट्यूब लंबी होती है और पेरिफेरी ओवरी से निकलती है और यूट्रस तक जाती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप्ड इनफंडिबुलम एजेस को। अब जो पार्ट है ये हमारी क्या है? ये ओवरी है। ओवरी के पास जो ये पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई है इसको फेम्ब्रे बोला जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इनफंडिबुलम बोला जाता है और इनफंडिबुलम से ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है। उसके बाद बना है एम्पुला। एम्पुला रीजन में ही मेटिंग होती है स्पर्म की और ओवम की। फिर उसके बाद सबसे पास वाला पार्ट आता है यूट्रस के, दैट इज इस्थमस।
ये यूट्राइन फंडस है, ये अंदर की यूट्राइन कैविटी है। 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एक एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये हमारी ओवरी है। ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना। जो सर्विक्स होता है वो ही along with cervix along with vagina constitutes cervical canal। हम देखते हैं द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको फिमरे बोलते हैं। इन्फंडिबुलम हो गया जो ओवरी के सबसे पास हो गया वो वाला पार्ट, और इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हमने क्या बोला, फिमरे बोला। विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो ओवम की कलेक्शन करने में हेल्प करता है किसके बाद, ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद। द इन्फंडिबुलम्स लीड्स टू वाइडर पार्ट, वाइडर पार्ट का क्या नाम हो गया, एम्पुला। एम्पुला में लीड करते हैं। और लास्ट पार्ट होता है जो सा इस्टमस होता है, जो कि नैरो ल्यूमेन होता है। नैरो मतलब थोड़ा छोटा, नैरो, एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड वोम। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस सिंगल होता है एंड इसको वॉर्म बोला जाता है। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। जो शेप होती है यूट्रस की वो कैसी होती है, इन्वर्टेड पेयर जैसी होती है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स एंड अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये किससे सपोर्टेड होता है, लिगामेंट से सपोर्ट होता है, और किसके साथ जॉइंट होता है, पेल्विक वॉल के साथ जॉइंट होता है। द यूरेट्रस ओपन इनटू वजाइना एंड थ्रू अ नैरो सर्विक्स। जो होता है, सॉरी एक चीज़ मैंने आपको गलत बोल दी, सर्विक्स और वजाइना नहीं, बर्थ कैनाल बनाते, सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं। ये चीज़ मैंने गलत बोल दी, इसको ध्यान रख लेना। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना। यूट्रस किससे में खुलता है, वजाइना में, थ्रू नैरो सर्विक्स, नैरो सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की कैविटी को हमने क्या बोला, सर्वाइकल कैनाल बोला। ये यूट्रस जो है किस में खुलता है, वजाइना में खुलता है थ्रू सर्विक्स, और सर्विक्स की कैविटी क्या बनाती है, सर्वाइकल कैनाल बनाती है। जो वजाइना के साथ मिल गई, सर्वाइकल कैनाल के साथ वजाइना मिल गई तो उसने क्या बना दिया, बर्थ कैनाल बना दिया। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ अ 3 लेयर। मैंने बताया था यूट्रस की वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। एंडो, पेरी एंड मायोमेट्रियम। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन्स, एक्सटर्नल सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम पेरीमेट्रियम है। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स का नाम मायोमेट्रियम है, और इनर ग्लैंडुलर लेयर का नाम एंडोमेट्रियम है। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो ही जो साइक्लिक चेंजेस करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। अब इसके बाद हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे। वाइल द मायोमेट्रियम्स एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी, जबकि मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस अगर करती है, उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं किसके टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे। बट जबकि ये मायोमेट्रियम में क्या होता है, मायोमेट्रियम हेल्प करती है बर्थ ऑफ द बेबी के टाइम पे। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस मायोमेट्रियम में होते हैं उस टाइम पे। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर क्या क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमन होता है, क्लिटोरिस होता है। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस की बात करिए। कुशन है फैटी टिश्यू का कवर्ड बाय स्किन। जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है जो कि स्किन से कवर्ड होता है, और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा उसके अंदर वाला पार्ट होता है। ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा के एक फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, जो एक्सटेंड होती है किससे, मॉन्स प्यूबिस से, और सराउंड किसको करती है, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करती है ऐसे करके। थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। एक एक लाइन समझाने के लिए थोड़ा सा करना ही पड़ता है। जो लेबिया माइनोरा होती है पेयर्ड फोल्ड्स होती हैं। पेयर्ड फोल्ड्स मतलब
टू का ग्रुप। अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर होती है क्या, लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज often कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो ओपनिंग है वजाइना की, जैसे ये वजाइना की ओपनिंग है, सपोज दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, सिंगल बनाते हैं सब। ये है वजाइनल की ओपनिंग, ये थोड़ी पार्शली कवर्ड होती है किससे, हाइमन से। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. जो क्लिटोरिस है वो क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे है, अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा के प्रेजेंट होता है above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse. जो हाइमन है आपको बताया मैंने वो कहाँ पे है, ये वजाइनल की ओपनिंग के ऊपर का कुछ पार्शली पार्ट ऐसे करके कवर करके रखता है। फर्स्ट क्वाइटस के टाइम हो सकता है ब्रेक हो जाए, बट ये सडन फॉल के कारण, जॉट के कारण, या फिर वजाइनल टैम्पोन्स को इंसर्ट करने के कारण, या फिर हॉर्स राइडिंग के कारण, साइकिलिंग के कारण भी टूट सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। अब ऐसा नहीं है कि क्वाइटस के बाद हाइमन जो है वो टूट ही जाता है, बट कई वुमेन्स में जो है ये हाइमन टूटता नहीं है, बच भी जाता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्शुअल एक्सपीरियंस। प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ हाइमन एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि किसी ने कभी क्वाइटस अपनी लाइफ में किया है या फिर नहीं किया है, ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। अब लास्ट पार्ट जो आता है हमारा फीमेल का, डैट इज़ अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड है ये करेक्टरिस्टिक किसका है, सभी फीमेल मैमल्स का है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट बोला जाता है। डैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लॉब्स। अब ये होता है स्ट्रक्चर्स मैमरी ग्लैंड का। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है। यहाँ पर रिब्स के बाद ये है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट का अमाउंट क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर काम यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है मैमरी लोब्स, फिर मैमरी एल्वुलाई। यहाँ पे मैमरी एल्वस जो भी बोल सकते हैं आप, बोलना चाहें वो प्रेजेंट है। उसके बाद मैमरी डक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका एम्पुला प्रेजेंट है। यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे निपल प्रेजेंट है। सो अब सबसे पहले मैमरी लोब, सबसे पहले जो एल्वुलाई है उसमें मिल्क बनता है। उसके बाद ये आगे जाता है मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट से एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में, और उससे आगे थोड़ा सा ये मैं शुरू से बनाती हूँ। द फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स है ये हर एक फीमेल मेम्बर का क्या है, करेक्टरिस्टिक है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। जो मैमरी ग्लैंड्स है वो क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। इसको ब्रेस्ट बोला जाता है, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट कंसिस्ट करते हैं। फैट की अमाउंट नहीं होती कि इतना ही फैट है, वेरिएबल होता है कितनी भी है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है वो 15 से 20 मैमरी लोब्स के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको एल्वुलाई बोला जाता है। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई, अब एल्वुलाई के सेल मैंने बताया क्या सिक्रेट करते हैं, मिल्क सिक्रेट करते हैं, जो कि स्टोर्ड होता है किसमें, कैविटी में। कैविटी कॉल्ड ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। जो एल्वुलाई होती है वो मैमरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, किसमें, एल्वुलाई मैमरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब मैमरी डक्ट के अंदर उसको ज्वाइन करते हैं। सेवरल मैमरी डक्ट्स जॉइंट, जैसे ऐसे ऐसे आ रही है और ये जॉइंट हो रही है, एक में जा रही है, तो ये यहाँ पे क्या बनाती है, एम्पुला। सबसे पहले तो एल्वुलाई से मैमरी ट्यूब्यूल में जाती है, मैमरी ट्यूब्यूल से मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट आगे जाके कंबाइन होके एम्पुला बनाती है, विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो आगे लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, जिसके कारण थ्रू विच मिल्क इज सक्ड, थ्रू विच
milk is sucked. This is the female reproductive system. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. So thank you so much for watching the video. All the best and bye for the next video.